हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी बुक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी बायो में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी वाले पोर्शन से, उसमें आज हमारा टॉपिक होगा। इसमें आज हमारा टॉपिक है प्रोटीन, विटामिन एंड खनिज पदार्थ। इसको प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। इसमें से आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। बी ऑप्शन रोटी, सब्जियां, कोल्ड ड्रिंक्स। सी ऑप्शन है रोटी, दालें या फिर सब्जियां। एंड डी ऑप्शन है चावल, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक। बताइए, इनमें से कौन सा एक सही उदाहरण है आपके जो संतुलित आहार है? बताएंगे। संतुलित आहार में अगर बच्चों के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो वो बर्गर, चिप्स ही बताएंगे, लेकिन संतुलित आहार आप जानते हो रोटी, सब्जी, दाल, चावल, ये घर का खाना होता है जिसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो। ठीक है, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो इसमें संतुलित आहार में रोटी, दालें, सब्जियां, चावल ये सब आएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? दालें, रोटी, चावल, दूध या फिर सब्जी? चलिए बताएंगे, इनमें से कौन सा अपने आप में एक संतुलित भोजन है और किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है? तो ये है दूध, है ना। मिल्क में केसियन प्रोटीन होती है और ये काफी सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? चावल में होता है, मक्खन में होता है, गुड़ में होता है या फिर दूध में होता है? आयरन किस में देखने को मिलता है? तो आयरन के जो महत्वपूर्ण घटक हैं उसमें एक गुड़ भी आता है ना। गुड़ एक इम्पॉर्टेंट गुड़ में कह सकते हैं कि काफी मात्रा में आयरन होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है? दालें, शहद, मांस या दूध? तो ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगेन क्या होगा? दूध। दूध अपने आप में ही एक संतुलित आहार माना जाता है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन 12, प्रोटीन, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है? बॉडी बिल्डर्स आपने देखा होगा, तो आपने सुना भी होगा, वो कौन सी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा लेते हैं, बाहर से लेते हैं? प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेव, या फिर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। बॉडी बिल्डिंग में आपने पढ़ा होगा, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन शेक पीते हैं, है ना। तो उसमें प्रोटीन हो बहुत सारी मात्रा में, वही चीजें खाते हैं, है ना। प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर हो गया। अब मटर ही नहीं पीते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोटीन सप्लीमेंट आते हैं जिनको बाहर से लोग लेते हैं। ठीक है, तो बॉडी बिल्डिंग में ये चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर सोडियम? चलिए बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसके लिए राइट आंसर। एडीपी को एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? ये फास्फोरस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कौन सा आहार है जो सबसे अच्छा माना जाता है? घी से भरपूर आहार, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार, या फिर उच्च कैलोरी आहार में आयरन सप्लीमेंट शामिल होना? चलिए बताएंगे, गर्भवती महिला के लिए सर्वोत्तम आहार क्या माना जाता है? तो ये वैसे बताया जाता है डॉक्टर्स द्वारा, आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित विशेष आहार होता है। अब विशेष आहार में इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होंगी। ठीक है, विटामिन जिसमें प्रोटीन, दूध से बने व्यंजन हो सकते हैं, पनीर, दाल, बादाम, मांस, मछली, अंडे, वैसे ये सारी चीजें आती है जिसमें प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, सारी की सारी भरपूर मात्रा प्रेजेंट हो। तो वो आहार किसको दिया जाता है? प्रेग्नेंट वुमेन्स को। इसीलिए कहा जाता है ना, जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उनके लिए अच्छा अच्छा खाना दो।
कई बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, थर्ड सेकंड ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है, उनको कुछ चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उल्टी आना, ये सारी चीजें क्या है, हार्मोनल एक्सचेंज की वजह से होती हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होती हैं, या बॉडी में नए नए तरीके चेंजेस हो रहे होते हैं जब प्रेगनेंसी कॉज हो रही होती है। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ महिलाओं में तो ऐसा होता है कि वो कोई चीज पहले में भी उनको बहुत पसंद रही हो, लेकिन वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान उसको देखना, सूंघना भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो जैसे ही उसके पास जाती है उल्टी आ जाती है। तो ये क्या होता है, बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो हार्मोन्स की वजह से हो रहे होते हैं। लेकिन आहार विशेषज्ञ द्वारा निर्धारित कुछ ऐसे आहार होते हैं जो उनको खाना चाहिए, और खास कर कि वो आहार ऐसे होते हैं जिनमें भरपूर मात्रा में ऐसी चीजें प्रेजेंट हैं जो बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, आल्सो मदर के लिए। क्यों? क्योंकि यदि मदर स्वस्थ रहेगी तो बच्चा अपने आप स्वस्थ पैदा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर में विटामिन ए की उच्च मात्रा मौजूद होती है, गाजर खाने से बच्चे को क्या मदद मिलती है? इससे बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी, इससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होंगी, इससे बच्चे को कई बीमारियों से लड़ने में मदद मिलेगी, या फिर इससे बच्चे को अच्छी मात्रा में ऊर्जा मिलेगी। विटामिन ए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपको पता है, कहते नहीं है गाजर खाओ जिसकी वजह से आंखों की रोशनी अच्छी रहेगी, है ना, तो इस बच्चे की आंख की रोशनी बेहतर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आहारी घटक की किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? प्रोटीन्स की, रूक्षास की, कार्बोहाइड्रेट की, या फिर वसा की? निम्न में से किस आहारी घटक की प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो इनको कहते हैं वसा। ठीक है, फैट। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है, ये किसका रूप है? B12 का, B6 का, B2 का, या फिर B1 का? किसका रूप है ये? कोबालामिन किस विटामिन का मानव निर्मित रूप है? तो इसको बोलते हैं विटामिन 12। क्लियर? B12 का ये मानव निर्मित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम, जिसको हेम बोलते हैं, का भाग होता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीज होता है, लौह होता है, कोबाल्ट होता है, या फिर मैग्नीशियम होता है? जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें क्या होता है, लौह युक्त रंजक जिसको पिगमेंट बोलते हैं वो पाया जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है उसका कलर रेड कलर का होता है। क्लियर? इसमें ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट जिसको आप क्या कहते हो, हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में होता क्या है, तो इसमें आयरन होता है भरपूर मात्रा में। इसी आयरन की प्रेजेंस की वजह से ये रेड कलर का होता है। जो ब्लड हमारा है, ब्लड का जो रेड कलर है वो इसी पिगमेंट की प्रेजेंस की वजह से होता है। अच्छा, एक पिगमेंट आपने और पढ़ा होगा, हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट कुछ एनिमल्स में, कुछ जंतुओं में देखने को मिलता है। जैसे कि फाइलम मोलस्का की बात कर ले, फाइलम मोलस्का के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ब्लड का जो कलर होता है वो नीले कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। उसका रीजन ये है कि जैसे हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, तो उनकी बॉडी में जो ब्लड है उसमें हीमोसाइनिन नाम का पिगमेंट होता है। और ये हीमोसाइनिन नामक पिगमेंट क्या कंटेन करता है, तो उसमें कॉपर होता है, और कॉपर की प्रेजेंस की वजह से उनके जो ब्लड का कलर है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, हमारे ब्लड का कलर कैसा है, रेड कलर का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में कौन सा पिगमेंट है, तो इसमें आयरन देखने को मिलता है। क्या है यहाँ पर? आयरन पिगमेंट आयरन भरपूर मात्रा में होता है, जिस वजह से रेड कलर का ब्लड देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हीतनाजन्य रोगों जिसको डिफिशियंसी डिसीज के संदर्भ में रिकेट्स की कमी के कारण होता है। रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन सी की, विटामिन ई की, विटामिन डी की, या फिर विटामिन B12 की कमी से? किसकी वजह से डिफिशियंसी डिसीज के संबंध में रिकेट्स
किसकी वजह से होने वाला रोग है? तो ये आपको पता है, इसको विटामिन डी की कमी की वजह से देखा जाता है। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है? सॉरी, विटामिन डी को आप क्या कहते हो साइंटिफिक लैंग्वेज में? तो इसको कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। अच्छा, विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? आप पढ़ते हो, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, इसको स्कर्वी रोग कहते हैं, है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रेटिनॉल की कमी से होने वाला रतौंधी है, और विटामिन बी12 की कमी से रक्ताल्पता नाम का रक्ताल्पता, ये यहाँ पर क्या होता है, रक्त का फॉर्मेशन कम होता है, रक्ताल्पता बोलते हैं इसको। तो ये विटामिन बी12 की वजह से होता है। स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? सी की वजह से। ई की वजह से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की वजह से रोग होता है बंध्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली से प्राप्त कॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत होता है? विटामिन सी का, विटामिन बी12 का, विटामिन डी का, या फिर विटामिन बी1 का? मछली से प्राप्त लीवर तेल किसका स्रोत होता है? क्या होता है उसमें? तो उसमें ओमेगा 3 आपने पढ़ा होगा, ओमेगा 3 होता है, और इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन सी की वजह से होने वाला रोग है। ठीक है, और ये खट्टे फलों में देखने को मिलता है, नींबू हो गया, है ना, संतरा हो गया, इन सब में। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? केला, बनाना में कौन सी विटामिन होती हैं बताएंगे? तो केला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी6 होता है। केला विटामिन सी का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो होता है वो विटामिन बी6 होता है। कौन सा पार्ट होता है? विटामिन बी6 होता है। ठीक है, तो विटामिन बी लगाएंगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। जिसकी कमी से क्या होता है? अत्यधिक खून बहने लगता है, मतलब कि ब्लड की जो क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, या फिर विटामिन सी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है विटामिन के। विटामिन के की वजह से, अगर विटामिन के की कमी है तो बॉडी में जो ब्लड का क्लॉटिंग है, रक्त का थक्का बनता है, वो नहीं होगा। थ्रोम्बोसाइट्स नाम की सेल्स आपने पढ़ी हैं, जो विटामिन के साथ रिएक्ट करके रक्त का थक्का बनाती हैं। अगर विटामिन के नहीं प्रेजेंट होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्त स्कंदन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? अगेन वही क्वेश्चन पूछा है जो हमने डिस्कस किया, रक्त स्कंदन, जिसको ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। कहीं पर चोट लग गई है, कहीं पर हाथ कट गया, पैर कट गया, तो वहां से ब्लड वेसल से ब्लड निकलता है। लेकिन अगर ये विटामिन नहीं प्रेजेंट है बॉडी में तो वो कंटिन्यूअस ब्लड का फ्लो होता रहेगा, वहां पर थक्का नहीं बनेगा, जिस वजह से उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। ठीक है, तो ये कौन सा विटामिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? विटामिन के। और इसके लिए ब्लड क्लॉटिंग में आप जानते हो ब्लड प्लेटलेट से हेल्प करती है ना। कौन सी सेल्स हैं? तो ये हैं ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इनमें थ्रोम्बोसाइट नाम की सेल्स होती हैं, जिनमें थ्रोम्बिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वही प्रोटीन विटामिन के साथ रिएक्ट करके ब्लड क्लॉट करती हैं, रक्त का थक्का बनाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? विटामिन डी की, विटामिन ए की, विटामिन बी की, या फिर विटामिन सी की कमी से? रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है, बताएंगे किसकी कमी से होता है? तो अभी हमने डिस्कस किया, ये किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी की वजह से होने वाला रोग है ना। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो ए की कमी से आपने पढ़ा, ये क्या होता है? रतौंधी होता है ना। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बेरी बेरी करके एक रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है? ये विटामिन बी की। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा रोग होता है? तो ये होता है स्कर्वी।
ठीक है, ये रोग आपने सब याद रखे होंगे। चलिए, तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें होता है रिकेट्स नाम का रोग, बच्चों में होने वाला एक रोग है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या फिर विटामिन सी की? तो अभी हमने देखा विटामिन B1 की वजह से क्या होता है, इसमें बेरी बेरी नाम का एक रोग होता है। चलिए, क्या हो जाएगा? विटामिन B1। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी बेरी किसकी वजह से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, ना कि अधिकता की वजह से, है ना। सॉरी, विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, E300 का सामान्य नाम बताइए। E300 का सामान्य नाम क्या है? विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन बी है या फिर विटामिन ए है? इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट 300। इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी को कहा जाता है, जिसकी वजह से स्कर्वी रोग होता है। और ये किस में होता है? खट्टे फलों में, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है, इन सब में, आंवला हो गया, इसमें देखने को मिलता है। ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं टमाटर, नींबू, आंवला एवं संतरे इत्यादि। चलिए आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, वो भी बताइए। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B1 या फिर विटामिन ए? चलिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका सिंपल सा आप एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए, WBC करके याद कर लीजिए, WBC, ठीक है। W से वाटर हो जाएगा। वाटर में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। ये याद रख लीजिए, ये याद रखेंगे, कभी नहीं भूलेगा। बाकी जो विटामिन हैं, अब वो कैसे होते हैं? वो लिपिड में घुलनशील होते हैं। लिपिड में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? A, D, E एंड K। बाकी जो बचे हुए विटामिन है वो कैसे होते हैं? तो वो वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लगा सकते हो। देखिए क्या हो जाएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन बी एंड सी। उसके बाद वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा था? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन ई हो जाएगा। ए, डी, ई एंड के ये किस में होते हैं? तो ये वसा में घुलनशील होते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय नहीं है? नॉट पूछा है, तो विटामिन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है? ये वाटर में घुलनशील है, जल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? विटामिन B1, विटामिन के, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, विटामिन के इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करता है? अगेन ये क्या हो जाएगा? विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन में ईस्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन बी में, विटामिन सी में, विटामिन के में या फिर विटामिन ए में? चलो भाई बताएंगे, निम्न में से किस में ईस्ट प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है? तो ईस्ट कहां पर होता है? विटामिन बी में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। किसके 3 सक्रिय रूप होते हैं? बताएंगे। रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड, यह वसा में घुलनशील विटामिन है और इसका नाम क्या है? तो ये है विटामिन ए, है ना। क्या होता है? ये है विटामिन ए। चलिए, विटामिन ए क्या है? वसा में घुलनशील, ए, डी, ई एंड के वसा में घुलनशील हैं और बी एंड सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसी के 3 सक्रिय रूप जाने जाते हैं, रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? विटामिन डी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है या फिर विटामिन ई होता है? हमारी बॉडी में जो हमारी आंखों की रोशनी है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? और हमारी जो त्वचा है वो अच्छी रहे इसके लिए विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या होता है आप जानते हो, इसकी कमी से रतौंधी होती है जिसमें रात में दिखाई कम देता है, ठीक। तो ये विटामिन ए की कमी की वजह से होती है। शरीर की बाह्य त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी ये आवश्यक होता है, ठीक है। और ये पाया किस में जाता है? गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, दूध हो गया, कॉड लिवर हो गया, इन सब में देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेगाब्लास्टोसिस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है? विटामिन B2 की वजह से, विटामिन सी की वजह से, विटामिन B9 की वजह से या फिर विटामिन ए की वजह से होने वाला रोग है? तो इसमें ध्यान रखेंगे ये होता है विटामिन B9 की वजह से। क्लियर? एनीमिया जिसमें ब्लड का फॉर्मेशन कम होता है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं या फिर विटामिन्स होती हैं? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर विटामिन्स बताना है। आप जो फूड लेते हो वो आप किस फॉर्म में लेते हो? तो आप लेते हो कार्बोहाइड्रेट, और वही कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और यही ग्लाइकोजन जब आपकी बॉडी में फिर एनर्जी नहीं है, बाहर से फूड नहीं जा रहा है, तो ये जो स्टोर फूड मटेरियल होता है आपकी बॉडी में, ग्लाइकोजन है, आपके लिवर में संचित रहता है। वही फिर क्या होता है, वो टूटता है ग्लूकोज में और वही फिर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म होता है जो कि ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। यह जल में अघुलनशील होता है एवं स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? कैल्शियम की कमी से, विटामिन ए की कमी से, विटामिन के की कमी से या फिर विटामिन सी की कमी से? किसकी कमी से कम दिखाई देता है? चलिए बताएंगे। किसकी कमी से वर्णांधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये आपको पता है, इसको रतौंधी रोग का कारण भी माना जाता है और ये है विटामिन ए। क्लियर? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? ए, डी, बी एंड B6। कैल्शियम के अवशोषण को कौन बढ़ाता है? तो ये है विटामिन डी, ठीक। ये विटामिन डी है जो कैल्शियम के अवशोषण को शरीर में बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? अष्टभुज है, बैगन है, मूली है या फिर दूध है? जिंक का कौन सा एक अच्छा स्रोत माना जाता है? जिंक एक अनिवार्य खनिज है जो शरीर में 100 से अधिक एंजाइमेटिक प्रतिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जिंक का महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है? महत्वपूर्ण कह सकते हैं, उत्तम स्रोत है, ये अष्टभुज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन दिया है बेरी एक विषाणु जनित संक्रमण है। कारण दिया है विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। सही विकल्प आपको चुनना है। रीजन और असर्शन दिए हैं। असर्शन रीजन में आपको बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है ए गलत है लेकिन आर सही है। बी ऑप्शन दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं या फिर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ये असर्शन रीजन आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये उसी में पूछा जाता है। बताइए, बेरी क्या एक विषाणु जनित रोग है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह किसकी वजह से होता है? आपने पढ़ा है बेरी थायमिन की कमी से होता है, जिसको विटामिन B1 कहा जाता है, उसकी कमी से होने वाला रोग है। और दूसरा चीज दिया है कि विटामिन की कमी बीमारियों का कारण बनती है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी में विटामिन की कमी होगी तो कई सारी बीमारियां होती हैं उससे। तो इसमें कह सकते हैं कि ए गलत है, असर्शन गलत है और रीजन इसका सही दिया है। क्लियर? ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन पत्ता गोभी, बी ऑप्शन गाजर, सी ऑप्शन आलू या फिर स्ट्रॉबेरी। चलिए विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत कौन माना जाता है? तो अभी आपने पढ़ा ये है गाजर। कौन सा अच्छा स्रोत माना जाता है जो कि आंखों के लिए भी अच्छा होता है, आंखों की रोशनी के लिए, त्वचा के लिए? ये क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए का जो अच्छा स्रोत है उसमें हरी सब्जियां, फल जैसे गाजर, पपीता ये सब आते हैं। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर पर संक्रमण को रोकता है। शरीर पर जो भी सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो रहा है उससे रोकता है, तो इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? संतरा, फूल गोभी, गाजर। अगेन यहाँ पर गाजर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उससे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी यदि कम है बॉडी में तो आपके मसूड़ों में तकलीफ होगी, दांतों के आसपास की जो जगह होगी वहां फूलन वो क्या होगा, फूल जाएगा, सूजन आ जाएगी, सड़न महसूस होती है। तो वो सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं? ये स्कर्वी रोग कहलाता है, जो कि विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन सी की कमी है बॉडी में तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। और अगर इसकी अगर विटामिन सी की आपूर्ति हो रही है बॉडी में तो क्या लेना चाहिए? खट्टे पदार्थ जैसे कि नींबू हो गया, आंवला हो गया, है ना, तो ये सारी चीजें लेनी चाहिए। संतरा हो गया, जिसकी वजह से ये भरपूर मात्रा में मिलता रहे बॉडी को। चलिए आगे बढ़ेंगे। खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है विटामिन सी। खट्टे फलों में मैक्सिमम क्या होता है? विटामिन सी देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, रेटिनॉल मुख्य रूप से संबंधित है। रेटिनॉल किससे संबंधित है? अभी आपने पढ़ा ये विटामिन ए से संबंधित है ना? किससे संबंधित है? विटामिन ए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कर्वी की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है। की कमी स्कर्वी का कारण बनती है। विटामिन सी की कमी क्या है? स्कर्वी का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए किससे संबंधित है? कोबालामिन से, रेटिनॉल से, एस्कॉर्बिक एसिड से या फिर एमिनो एसिड से? बताएंगे विटामिन ए किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रेटिनॉल से, है ना? किससे संबंधित है? रेटिनॉल से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी रोग की कमी के कारण होता है। विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? ये है रतौंधी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ज्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण होती है? इसको बोलते हैं स्कर्वी रोग। वही क्वेश्चन क्या होते हैं अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। बस एक चीज आपको याद रखनी है, सिंपल से कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे तो बाकी क्वेश्चन ऐसे कठिन नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो व्यक्ति में की कमी हो सकती है। किसकी कमी के कारण रिकेट्स रोग होता है? तो आपने पढ़ा कि अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है, दैट मीन्स कि उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है ना? किसकी कमी हो सकती है? विटामिन डी की। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती? तो ये विटामिन के की वजह से होता है। यदि विटामिन के भरपूर मात्रा में बॉडी में नहीं है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? ये होता है स्कर्वी रोग। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ए की कमी से होने वाला रोग, रतौंधी, बेरी एनीमिया या फिर टीबी? तो ये है रतौंधी रोग, है ना? विटामिन बी की वजह से बेरी होता है, खून की कमी विटामिन के की वजह से होती है, और ट्यूबरकुलोसिस ये एक टाइप का क्या है? ये एक टाइप का वैसा रोग है, ये विटामिन की वजह से नहीं होता। इसमें ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है।
विटामिन के की कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में समस्या होती है। यदि विटामिन के प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रहा है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन मानवों में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? तो ये है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? विटामिन बी1 को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको थायमीन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर, क्या हो जाएगा? थायमीन। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन सी को और क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, राइबोफ्लेविन या फिर फोलिक एसिड? तो विटामिन सी को और क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य से संबंधित होता है खून के जमने से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन के का इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है रक्त के थक्के जमने की विफलता? गर्भाशय में ब्लास्टोसिस्ट का बनना, डिंब की अपरिपक्वता या फिर तंत्रिका शोथ? इनका कोई लेना देना नहीं है, सीधा सा मतलब है रक्त के थक्के की जमने की प्रोसेस नहीं होगी यदि विटामिन के की कमी है बॉडी में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, में विटामिन डी सबसे ज्यादा होता है? किस में विटामिन डी सबसे प्रचुर मात्रा में होता है? कॉटन सीड का तेल, जैतून का तेल, कॉड लिवर, मछली का तेल या फिर सूरजमुखी का तेल? सबसे ज्यादा विटामिन डी किस में होता है? तो ये होता है कॉड लिवर ऑयल में, जिसको आप मछली का तेल कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में ओमेगा 3 आपने सुना होगा, वो भी इसमें देखने को मिलता है। आल्सो कह सकते हैं कि विटामिन डी का सबसे अच्छा और प्रचुर मात्रा में इसमें देखने को मिलता है। मछली का तेल हृदय रोगों, उच्च कोलेस्ट्रॉल, अवसाद, चिंता, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, कैंसर, मधुमेह, सूजन, गठिया, एड्स, नेत्र विकार और अल्सर के उपयोग में ये इतना लाभकारी होता है। ठीक है, मछली के तेल में ओमेगा 3 वसा अम्ल होते हैं जो शरीर के शोध को कम करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली के लीवर ऑयल में प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? नॉट पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन पनीर, कोलार्ड ग्रीन्स, अंजीर या फिर गाजर? कैल्शियम के लिए कौन सा अच्छा स्रोत नहीं माना जाता है? चलिए ठीक, तो इसमें पनीर में भरपूर मात्रा में होती है, कोलार्ड ग्रीन्स में भी, अंजीर में भी। इसके अकॉर्डिंग गाजर में कम कैल्शियम देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? विटामिन बी 12 है, विटामिन डी है, विटामिन ए है या फिर विटामिन ई है? चलिए बताएंगे, रक्त के थक्का बनाने में तो इसमें एक तो आप पढ़ रहे हो विटामिन के, उसके अलावा भी विटामिन बी 12 भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल अपना देता है। क्लियर, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। विटामिन बी 12 भी एक ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु भरपूर मात्रा में होता है और यह शरीर के स्वास्थ्य और संतुलित कार्य प्रणाली के लिए बेहद आवश्यक प्रोटीन है। यह भी रक्त के थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भाग होता है। आल्सो आपने पढ़ा कि विटामिन के तो होता ही होता है, उसके अलावा विटामिन बी 12 भी इंपॉर्टेंट होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? अभी हमने देखा कि कोबाल्ट किस में होता है, ये विटामिन बी 12 में देखने को मिलता है। क्लियर, कोबाल्ट किस में देखने को मिलता है? तो ये विटामिन बी 12 में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है? विटामिन बी 12 में। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोबालामीन को भी कहा जाता है, कोबालामीन को और क्या कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? चलिए बताएंगे कोबालामीन को और क्या कहा जाता है? तो इसको विटामिन बी 12 कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन का एक रूप है, नियासिन किसका एक रूप है? विटामिन बी 3 का, विटामिन बी 4 का, विटामिन बी 1 का या फिर विटामिन बी 2 का? नियासिन
किसका एक रूप है? तो ये विटामिन B3 का एक रूप माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर? किसका एक रूप है? विटामिन B3 का एक रूप माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? जब आपको नॉर्मल सर्दी होती है, जुकाम होता है, तो उसके इलाज के लिए कौन सा विटामिन है जो यूज होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन बी? सामान्य जुकाम के इलाज के लिए विटामिन सी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? विटामिन सी का। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? हरी सब्जियां, फलियां, अंडे या फिर दूध? आयरन सबसे ज्यादा किस में होता है? तो आयरन की प्रचुर मात्रा, जैसे आप पढ़ते हो पालक खाइए, है ना, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, तो हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा गुड़ हो गया, चना हो गया, इनमें भी आयरन देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, पेलाग्रा की कमी के कारण होता है, राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, एस्कॉर्बिक एसिड के, फोलिक एसिड के या फिर नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। तो ये नियासिन की कमी से होने वाला रोग है। क्लियर? और ये B3 का एक क्या है? पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के प्राकृतिक रूप से में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के प्राकृतिक रूप से कहां पर पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? अग्न्याशय, जिसको पैनक्रियास कहते हैं, गुर्दा या फिर हृदय या फिर आंत? तो ये आंत में, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा स्वतः ही क्या होता है? प्राकृतिक रूप से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो विटामिन के कहां पर पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है? तो ये इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होने वाला एक सबस्टेंस है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइबोफ्लेविन क्या है? राइबोफ्लेविन एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है या फिर पौधा है? तो ये एक टाइप का विटामिन है ना? क्या है? एक टाइप का विटामिन है। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। कौन सा है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसको आप क्या बोलते हो? राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। क्लियर? यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों की उपापचय में भाग लेते हैं और इसकी कमी से शरीर के भार में कमी आती है। यह विटामिन B2 कहलाता है, जिसको राइबोफ्लेविन कहा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है। इससे क्वेश्चन इसी लेवल के पूछे जाते हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो चलिए, तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू क्लास।